आदमी ने एक गहरी सांस ली, फिर पीछे मुड़ा और अपनी गर्लफ्रेंड को 100 मीटर ऊंची चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। इससे पहले कि लड़की को कुछ समझ आता, वह सीधे एक लकड़ी की शाखा से टकरा गई और बुरी तरह घायल हो गई। जब आदमी ने देखा कि लड़की मर चुकी है तो वह जल्दी से घर वापस चला गया। गुस्से में आकर उसने लड़की की सारी चीजें जला दी। उसे लगा कि सबूत मिटाने से वह बच जाएगा और कानून की पकड़ से बाहर रह सकेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि चट्टान के नीचे कुछ चींटियां थीं, जिन पर अचानक खून की कुछ बूंदें गिर गईं। खून की गंध पाकर चींटियां लड़की के शरीर पर चढ़ गईं और उसके घाव को काटने लगी। शायद एड्रीनालाइन के कारण उसकी बॉडी ने रिएक्ट किया। चींटियों के काटने से लड़की को होश आ गया, जैसे कोई चमत्कार हो गया। हालांकि वह अपने पेट के गहरे जख्म को नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। वह समझ चुकी थी कि उसकी हालत बहुत खराब है। अगर कुछ नहीं किया तो वह जल्द ही मर जाएगी। उसने चारों ओर देखने की कोशिश की कि कहीं खुद को बचाने का कोई तरीका मिल जाए, लेकिन कुछ देर तक ऑब्जर्व करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह पहाड़ों से घिरी हुई है और शाखाओं के बीच फंसी हुई है। उसके आसपास कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वह खुद को बचा सके। ऐसा देख उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। मरने से ठीक पहले उसकी नजर अचानक एक लाल रोशनी पर पड़ी। उसे बचने की एक उम्मीद दिखी। उसने पूरी ताकत लगाकर उस रोशनी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके पेट में तेज दर्द हुआ। मगर बचने के लिए उसे दर्द सहना पड़ा और उसने हाथ आगे बढ़ाया। लगातार मेहनत करने के बाद उसने आखिरकार ईयरपीस पकड़ लिया। उसके घाव से अब भी खून बह रहा था, लेकिन उसके पास आराम करने का समय नहीं था। जल्दी से उसने ईयरपीस का इस्तेमाल कर पास रखे फायर एक्सटिंग्विशर को खींचा और उसे अपने पास लाने में सफल रही। फिर उसने अपने आसपास सूखी घास इकट्ठा की और फायर एक्सटिंग्विशर से आग जला दी। जैसे जैसे आग भड़की, वैसे वैसे उसका जख्म और जलने लगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे हालात में वह जिंदा बच सकती है, लेकिन अब उसकी जीने की इच्छा और ज्यादा बढ़ गई थी। आधे घंटे तक उसने खुद को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की। अब तक आग की वजह से वो शाखाएं जल चुकी थीं, जिनमें वह फंसी हुई थी। जब उसे एहसास हुआ कि शाखाएं टूटने वाली हैं, तो उसने और संघर्ष किया। एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार वह आजाद हो गई। लेकिन तभी उसने कार के हॉर्न की आवाज सुनी। वह देख सकती थी कि तीनों गुनहगार अब उसे ढूंढने के लिए वहां आ गए थे। वह अपनी घायल बॉडी को घसीटते हुए जल्दी से वहां से भाग निकली। जब तीनों वहां पहुंचे तो उन्हें जमीन पर सिर्फ खून का एक धब्बा मिला। उन्हें समझ आ गया कि लड़की बुरी तरह घायल है और ज्यादा दूर नहीं जा सकती। खून के निशानों को फॉलो करते हुए वे नदी के किनारे तक पहुंच गए, जहां खून के निशान अचानक गायब हो गए। तीनों को यकीन था कि लड़की आसपास ही कहीं छिपी होगी। उन्होंने अलग अलग होकर उसे ढूंढने का फैसला किया, और यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उधर लड़की को एक गुप्त गुफा मिली। उसने वहां आग जलाई और पास ही पड़ा एक जार उठाया। फिर उसने एक नाइफ से उसे खोला, उसकी लोहे की परत को निकालकर जमीन पर रख दिया। इसके बाद उसने अपने कपड़े उतारे और चाकू को लाइटर से स्टरलाइज किया। अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे जिंदा रहना था और उन तीनों से बदला लेना था। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। फिर चाकू को अपने पेट के घाव पर रख दिया। दर्द सहते हुए उसने अपने घाव पर गहरा चीरा लगाया, ताकि शरीर के अंदर फंसी लकड़ी की टहनी को निकाल सके। लेकिन इतना काफी नहीं था। उसने फिर से एक और कट लगाया, जिससे घाव का आकार क्रॉस की तरह हो गया। फिर उसने लकड़ी की टहनी पकड़कर झटके से बाहर खींचा, जिससे और ज्यादा खून निकलने लगा। अगर ऐसे ही खून बहता रहा तो वह मर जाएगी। इसलिए उसने जल्दी से पहले निकाली गई लोहे की परत को आग में तपाया और फिर उसे अपने घाव पर दबा दिया, ताकि खून बहना बंद हो जाए। जैसे ही जलने की तीव्र गंध फैली, लड़की दर्द से बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो अगली सुबह थी और उसका घाव अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। अब उसके बदले का समय था। सबसे पहले उसने अकेले पड़े पहले गुनहगार को ढूंढा और चुपचाप उसकी हत्या कर दी। फिर वह दूर से दूरबीन से दूसरे शिकार को ढूंढने लगी। दूसरा आदमी कार में तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रहा था। लड़की ने सही समय देखकर उसके कंधे पर गोली चला दी, लेकिन रिकॉइल की वजह से वह गिर पड़ी और जब तक वह संभलती तब तक आदमी गायब हो चुका था। उसने खून के निशान फॉलो किए, लेकिन आधे रास्ते में खून के निशान अचानक गायब हो गए। अब वह थोड़ा घबरा गई थी। उसे नहीं पता था कि वह आदमी उसके ठीक पीछे छिपा हुआ था। जैसे ही उसे एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। गुनहगार ने पहले ही उस पर स्नाइपर राइफल तान रखी थी। संयोग से गोली उसके कान को छूते हुए निकल गई। दर्द सहते हुए लड़की फिर से उठ खड़ी हुई। आखिरी गुनहगार अब अपनी जान बचाने के लिए अपनी विला में छिपने के लिए भाग गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि लड़की वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। अब उसका खेल खत्म।